12 लेसन में आपका पाठ है संचार क्रांति। पाठ का शीर्षक है संचार क्रांति। संचार क्रांति का मतलब होता है कि आजकल जो युग में ये संचार क्रांति जैसे टेलीविज़न, फोन, है ना, दूर लैपटॉप इत्यादि जो हैं, प्रिंटर वगैरह, ये सारे जो हैं संचार क्रांति में आते हैं। तो उसी के विषय में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। आधुनिक युग, आधुनिक युग यानी आज का युग, आज का जो समय है संचार क्रांति का युग है, क्योंकि हमको जो भी सूचना मिलती है इन्हीं के द्वारा सूचना मिलती है। कोई भी खबर हमको टेलीविज़न से या फ़ोन से या लैपटॉप से इत्यादि से हम लोग बात करके तुरंत ही हमें सूचना मिल जाती है। तो आजकल इसी का समय है। आज संचार के साधनों ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। पूरे विश्व को यानी सारे संसार को संचार क्रांति ने जोड़ करके रखा है कि पूरे विश्व की जो खबर है हमें तुरंत मिल जाती है। शिक्षा जो है, शिक्षा, विकास एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में संचार के साधनों का अत्यधिक महत्व हो गया है। शिक्षा के केंद्र में देखिए कि आजकल आप लोग का लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है और आप लोग का विद्यालय जो है बंद चल रहा है, आप लोग की कोचिंग जो है बंद चल रहा है। उसके बाद भी आपके शिक्षक, आपके विद्यालय और आपके सरकार ने जो शिक्षा की व्यवस्था की है उस व्यवस्था के कारण हम घर बैठे ही कुछ न कुछ शिक्षा का विकास कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, संचार क्रांति के कारण ही है कि 1 महीना के लॉकडाउन में हम लोग कुछ भी शिक्षा के बारे में जान सके हैं। तो संचार का अर्थ होता है संदेश अथवा सूचना देना, किसी को संदेश देना, किसी को सूचना देना, ठीक है। संचार का मतलब यही होता है। इस प्रकार जो साधन संदेश एवं अथवा सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में काम लाया जाता है उसे ही संचार का साधन कहते हैं या संचार व्यक्ति कहते हैं। यानी व्यक्ति के द्वारा जो सूचना पहुंचती है उसे व्यक्तिगत कहते हैं, व्यक्तिगत सूचना। और किसी साधन के द्वारा जब वो संचार मिलती है, संदेश मिलता है, सूचना मिलती है तो वह साधन के द्वारा हो जाता है। प्राचीन समय में हम लोगों का जो संदेश या समाचार मिलता था वह किससे मिलता था? कबूतर के द्वारा। कबूतर जो पक्षी है उसी के द्वारा लोग पत्र लिख करके देते थे और वह पत्र वह एक दूसरे में को जा करके देता था। इसी से हम लोगों को कोई संदेश या पुराने लोगों को संदेश या सूचना मिल पाती थी। और घुड़सवार संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। तब संदेशों को पहुंचाने में बहुत समय नष्ट होता था। यानी मान लीजिए कि आज अति आवश्यक काम है तो अब पक्षी जाएगा तो जाते जाते उड़ करके पहुंचाएगा तो कुछ समय लगेगा, घुड़सवार तो उससे भी ज़्यादा समय लगा। तो इस तरह से समय नष्ट हो जाता था और संदेश जो है वह जल्दी नहीं मिल पाती थी। किंतु वर्तमान समय में संचार के एक से बढ़कर एक उत्तम साधन जो है विकसित हो गए हैं और उसी के द्वारा जो है हम लोग को संदेश या समाचार मिलते रहते हैं। आज हमारे पास क्या क्या साधन हो गया है? रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, टेलीग्राम है, टेलेक्स है, फैक्स है, टेलीप्रिंटर है, इंटरनेट है इत्यादि सभी साधनों से ये आधुनिक साधन जो हमारे
लिए उपलब्ध हैं। इन साधनों के द्वारा जो है हम लोगों को संदेश जो है या सूचना जो है कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। दुनिया के किसी कोने में सरलता से संदेश भेजा जा सकता है। तो आइए अब इनके विस्तार के विषय में जानें कि कैसे कैसे हम लोगों को किस चीज़ से क्या संदेश से मिलती है। रेडियो पर हम क्या करते हैं, गीत संगीत समाचार कृषि खेलकूद और सामाजिक कार्यक्रम सुन सकते हैं। यानी समाज में जो कार्यक्रम होता है ना, उसको रेडियो के द्वारा रेडियो से संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं तो वो हमारे पास पहुंच जाता है। रेडियो जो है परिवार के सभी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और समाचारों की ताज़ा जानकारी प्रसारित करते रहता है। टेलीविज़न पर हम सुनने के साथ साथ दृश्यों को देखते हैं। अब रेडियो में क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, और टेलीविज़न में सुनने के साथ साथ उसके दृश्य को देखते भी हैं। यह संपूर्ण संसार की घटनाओं, फिल्मों, मनोरंजक कार्यक्रमों और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों को हमारे सामने साक्षात रूप में प्रस्तुत करता है। आप लोग देखे ही होंगे। इसके द्वारा जो है हम घर बैठे दुनिया देख सकते हैं तथा हर प्रकार की जानकारी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल रूप में आप लोग देख ही रहे हैं। टेलीविज़न पर हम सुनने के साथ साथ दृश्यों को भी देख सकते हैं। यह संपूर्ण संसार की घटनाओं, फिल्मों या मनोरंजक कार्यक्रमों का संदेश जो है हमारे पास भेजते रहता है। हमारे देश में रेडियो और टेलीविज़न का प्रसार जो है दूर दूर तक ग्रामीण स्थानों तक है। ठीक है, इनके प्रसारण को सभी लोग रुचिपूर्वक सुनते और देखते हैं, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। हम सुनते हैं तो उससे ज्ञान अर्जित करते हैं और उसी के अनुसार जो अच्छा लगता है उस पर अमल भी करते हैं, उससे कार्यक्रम भी करते हैं। इनके प्रसारण को सभी लोग रुचिपूर्वक सुनते हैं और देखते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। संचार के साधनों में कुछ साल पहले तक टेलीग्राम का महत्वपूर्ण स्थान था। इसके माध्यम से हम कम समय में संदेशों को लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। पहले बधाई संदेश, शोक संदेश भेजने में या किसी बात को शीघ्रता से पहुंचाने में टेलीग्राम का खूब उपयोग किया जाता था। सरकारी कामकाज हो तो भी टेलीग्राम का उपयोग होता था। परंतु आजकल क्या हो गया है, अब आधुनिक युग में संचार के साधनों का विकास होने से टेलीग्राम का उपयोग जो है बहुत कम हो गया है। इसलिए अब क्या हो गया है, आधुनिक युग में टेलीफोन के बिना अब जीवन जो है अधूरा सा प्रतीत होता है। आज यह संचार का प्रमुख साधन बन गया है। इससे हर प्रकार का संदेश जो है तुरंत ही इच्छित व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बस हमारे नंबर डायल करते ही व्यक्ति से वार्तालाप होने लगता है। अब भारत के गांव में भी टेलीफोन पहुंच गया है। यह देश विदेश में सूचनाओं के आदान प्रदान का एक श्रेष्ठ और सस्ता साधन है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम में ये साधन है। मोबाइल फ़ोन ने तो टेलीफोन को भी पीछे छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या हो गया, टेलीफोन के बाद मोबाइल फ़ोन निकला, तो ये मोबाइल फ़ोन जो है फ़ोन का जो है महत्व थोड़ा कम हो गया और मोबाइल पर सारे कार्यक्रम होने लगे। इसने हमारे देश के शहरों और कस्बों में अपनी विशेष जगह बना ली है। गांव में भी मोबाइल फ़ोन का प्रचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसे हम बिना तार का टेलीफोन भी कह सकते हैं। छोटे से मोबाइल फ़ोन को जेब में रखकर हम कहीं भी जा सकते हैं और इसका प्रयोग टेलीफोन के समान ही वार्तालाप के लिए
कर सकते हैं। वार्तालाप मीन्स होता है बातचीत, तो बातचीत के लिए कर सकते हैं। इसकी लोकप्रियता जो है अति तीव्र गति से बढ़ती है। आज साधु संत, शहरी, ग्रामीण, धनी, निर्धन सभी लोग मोबाइल फोन पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। संचार के साधनों में टेलेक्स का भी प्रमुख स्थान है। टेलेक्स के द्वारा समाचार जो है तीव्रता से जाता है और भेजने वाले स्थान पर टेलीप्रिंटर द्वारा स्वतः ही टाइप हो जाता है। टेलीप्रिंटर के आविष्कार से समाचार या संदेश का लिखित रूप में पहुंचना संभव हो पाया है। फैक्स मशीन से हम छपे हुए संदेश को ज्यों का त्यों एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। जब हम किसी लिखित कागज को डालते हैं तो वह तत्काल भेजे जाने वाले स्थान पर स्थित फैक्स मशीन में जाता है और वहां उस कागज की प्रति छपकर बाहर आ जाती है। इंटरनेट के आविष्कार से तो संचार जो है अत्यंत सुविधाजनक हो गया है। अब हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़कर ईमेल द्वारा संदेश को देश या विदेश में तुरंत भेज सकते हैं। इंटरनेट पर समाचार, गीत, संगीत, फिल्म आदि का आनंद उठा सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ते ही संसार भर की जानकारी जो है हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो ये आप लोग पढ़ रहे हैं और प्रयोग में, प्रैक्टिकल में कर भी रहे हैं लोग। तो हम लोगों का जो आधुनिक संचार की जो गति है वह बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। आज संचार के आधुनिक साधनों ने पूरे विश्व को जोड़कर एक कर दिया है, जिससे लोगों की आपसी दूरियां समाप्त हो गई है। वास्तव में यह संचार क्रांति का ही युग है, इसीलिए इसको संचार क्रांति का युग कहा जाता है। तो ये था संचार क्रांति, ठीक है। तो यह कहानी समाप्त हो गई। अब इसके बाद से फिर कल। धन्यवाद।